सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। और आज हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4 हीट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंस बताने किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट सिमिलैरिटी है वो है बोथ थर्मामीटर क्या कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करते हैं, और दोनों के पास क्या होता है, बल्ब होता है एक एंड पे, जिससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, जिससे हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर किसी चीज़ का, ह्यूमन बॉडी का या फिर कोई भी चीज़ का। नेक्स्ट, दोनों क्या कंटेन करते हैं, मर्करी उस बल्ब के अंदर, जिससे हमें पता चलता है उस चीज़ का टेम्परेचर क्या है। ओके, और दोनों क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल, जिससे हम पढ़ पाते हैं कि फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में। ओके, और उनके किस पे, ग्लास ट्यूब पे, जो ग्लास ट्यूब होती है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या रीड करता है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र करता है। बट जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कौन सी रेंज से मेज़र करता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बट आजकल के जो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लेबोरेटरीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस तक वो मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के, जो हीट के कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो जो कंडक्टर है उसका एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन, जो अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं। बस इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने थ्रू किसको, हीट को पास थ्रू नहीं करने देते। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक एंड वुड। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमें फिल करना है, और ये हमें क्वेश्चन ये रखे हैं, ये ए पार्ट है। ओके, और इसमें क्या है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इज, हम मेज़र किससे करते हैं, हमें पता क्या कैसे चलते कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है, बाय टचिंग। और जब हम टच करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। ओके, सो इसका आंसर टेम्परेचर है। और सेकेंड, जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का वो किस थर्मामीटर से मेज़र नहीं करा जा सकता, क्लिनिकल से, क्योंकि बॉइलिंग वाटर की रेंज बहुत ऊपर तक होती है, डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है, तो उससे कौन मेज़र कर सकता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो टेम्परेचर किससे मेज़र किया जाता है, कौन सी डिग्री में, सेल्सियस की डिग्री में मेज़र किया जाता है। और डी, कौन से प्रोसेस में नो मीडियम, कोई चीज़ नहीं रिक्वायर होती उस ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए, बस वो अपने आप हो जाता है। रेडिएशन में हमें उसकी रेस पड़ती है। अगर हम देखें कि इफ़ वी टॉक अबाउट सन और अर्थ की रेस, सन और अर्थ की जो रेस होती है, जो सन होता है वो लाइट देता है, रेस देता है, जिससे अगर हमारी सीट, हम गर्मियों में बाहर जाएं, बहुत तेज़ की धूप पड़ रही है, तो हमारा जो है सीट वो गर्म हो जाएगा। ओके, ई पार्ट है हमारा, स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक स्टील स्पून है जो कहाँ पे डिप कर दी है, हॉट मिल्क में, और उससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे अदर हैंड में, किस प्रोसेस की मदद से, कंडक्शन। क्योंकि जो एक स्टील स्पून है वो किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर का। ओके, ओके, एफ पार्ट, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर आर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। लाइट कलर के क्लोथ हम कब पहनते हैं, समर्स में, बट डार्क कलर के क्लोथ्स हम पहनते हैं विंटर में, ताकि वो हमें वार्म रख सकें। मैच दी फॉलोइंग, लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है, ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे, गुड। सी ब्रीज कब ब्लो होती है, ड्यूरिंग डे के टाइम पे। डार्क कलर क्लोथ्स अब कम प्रेफर करते हैं पहनना, कब प्रेफर करते हैं, विंटर्स में। और लाइट कलर क्लोथ्स हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं पहनना, ड्यूरिंग समर्स में, क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स हमें क्या देते हैं, कूल फील करवाते हैं समर्स के टाइम पे। और डार्क कलर क्लोथ्स हमें क्या फील करवाते हैं, वार्म, ड्यूरिंग विंटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस करें क्यों हम पहनते हैं ज़्यादा लेयर क्लॉथ की ड्यूरिंग विंटर, हमें वार्म रखता है, कि हम क्यों नहीं पहन सकते थिक पीस, बस एक मोटा सा पीस उसकी क्लोथिंग का, क्योंकि
जो ज़्यादा लेयर्स हैं क्लोथ की वो हमें वार्म रखती हैं विंटर्स में, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ स्पेस होती है, जिसमें वो स्पेस किससे फिल हो जाती है, एयर से। और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर है हीट का। एयर को या फिर सॉरी हीट को अलाउ नहीं करता बॉडी से बाहर जाने के लिए, अगर हम क्लोथिंग अपने बॉडी के ऊपर पहने। सो क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर एंड मार्क वेयर हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देख सकते हैं ये जो हैंडल है, ये क्या प्रोसेस कौन सा कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्शन का प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है। वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने दे रहा है। कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि ये इसके अंदर पानी बॉईल हो रहा है, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, नीचे से जब गर्म हुआ तो हॉट एयर होती है, वो राइज जब हो जाती है, जो साइड की जो सरफेस होता है कूलर जो बॉईल नहीं हुई होती है वो आगे आ जाती है यहाँ पे बॉईल होने के लिए, फिर वो वापस राइज हो जाती है, दूसरी साइड की आती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जो ये फायर का जो रेडिएशन जो रेज दे रही है वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है किसका, रेडिएशन का। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जस्ट अ मिनट, या सो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जहाँ पे गर्मी होती है, हॉट क्लाइमेट होता है जगहों में, वहाँ पर क्यों एडवाइस करते हैं आउटर वॉल पे पेंट करवाना वाइट कलर, एक्सप्लेन करिए अपने प्रोसेस में। इसलिए प्रेफर करते हैं क्यों होती हैं हॉट क्लाइमेट वाली वहाँ पे, इसलिए एडवाइस करते हैं आउटर वॉल पे हाउसेस को पेंट करवाना वाइट, क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, या फिर जो भी लाइट कलर्स होते हैं लाइक येलो ऑरेंज, वो क्या रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट को। तो जो हाउस है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा बट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हीटअप होना चाहिए इतनी जगह पे, इसलिए वहाँ पे क्या करवाते हैं, वाइट कलर पेंट करवाते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे, वो मिक्स कर दिया गया 1 लीटर ऑफ वाटर जो कि है 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठंडा गर्म मिलके क्या हो जाएगा, ठंडा गर्म मिलके नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो क्या होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई टेम्परेचर आएगा, ना कि ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना कि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक आयरन बॉल है वो प्लेस कर दी गई है 40 डिग्री सेल्सियस पे, और 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, ओके, इन अ मग, वो कहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है, एक मग में जो कंटेन कर रहा है वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट फ्लो नहीं करेगी ना कि बॉल से वाटर तक या फिर वाटर से आयरन बॉल तक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वुडन स्पून है वो डिप कर दी गई है एक कप ऑफ आइसक्रीम में, उसकी अदर एंड ठंडी नहीं होएगी क्योंकि जो वुड होता है वो इंसुलेटर होता है जो कि पास नहीं करने देता हीट, बट ये ठंडा है, ठंडे में भी वो गर्म नहीं होगा वुड। ओके, वुड ना तो ठंडे में गर्म ना होता है और ना कि गर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एक स्टेनलेस स्टील है पैन, वो यूजली प्रोवाइडेड होता है कॉपर के बॉटम में। स्टेनलेस स्टील का पैन होते हैं बट वो नीचे का जो एरिया होता है जहाँ से फ्लेम आनी होती है जिसके ऊपर वो रखा जाता है वो कवर होता है कॉपर के बॉटम से। क्यों, क्योंकि बॉटम मेक कर दे पैन को मोर ड्यूरेबल, नो, ये कलरफुल भी नहीं पाए जाते। कॉपर एक बेटर कंडक्टर होता है किसका, हीट का, स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा। ओके, स्टेनलेस स्टील भी होता है बट स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा बेटर कंडक्टर क्या है, कॉपर। ओके, सो यहीं पे हमारा सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, वो फिनिश हो गए हैं। होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।